श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को आने वाली अजय एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अजय एकादशी कब है, अजय एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में, साथ ही आप जानेंगे इसके पूजन विधि के बारे में, पारण कब किया जाएगा, साथ ही आप जानेंगे इसके महत्व के बारे में। तो दोस्तों जुड़े रहे हमारी इस वीडियो के साथ। दोस्तों अजय एकादशी का व्रत हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। अजय एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है और उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है। इस व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं। दोस्तों इस बार अजय एकादशी के दिन रवि पुष्य समेत 2 शुभ योग बन रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों चलिए हम जानते हैं अजय एकादशी कब है, अजय एकादशी की पूजा मुहूर्त और पारण के समय के बारे में जानते हैं। साथ ही हम जानेंगे इसके पूजन विधि और इसके महत्व के बारे में। दोस्तों पंचांग के अनुसार इस साल अजय एकादशी व्रत के लिए भाद्रपद कृष्ण एकादशी तिथि 9 सितंबर शनिवार को शाम 7:17 पर शुरू हो रही है और यह तिथि 10 सितंबर को रात 9:28 तक रहेगी। उदया तिथि को देखते हुए अजय एकादशी का व्रत 10 सितंबर रविवार को रखा जाएगा। उस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की जाएगी और अजय एकादशी व्रत कथा सुनी जाएगी। अजय एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त सुबह 7:37 से प्रारंभ होगा। जो लोग इस दिन व्रत रखेंगे वह सुबह 7:37 से लेकर दोपहर 12:18 के बीच कभी भी अजय एकादशी की पूजा कर सकते हैं। इस समय में लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 9:11 से सुबह 10:44 तक है और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 10:44 से दोपहर 12:18 तक है। दोस्तों इस वर्ष अजय एकादशी के दिन 2 शुभ योग रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहे हैं। रवि पुष्य योग शाम 5:06 से बन रहा है जो अगले दिन सुबह 6:04 तक है। वही सर्वार्थ सिद्ध योग 10 सितंबर को शाम 5:06 से लेकर 11 सितंबर के सुबह 6:04 तक है। ये दोनों ही योग कार्यों के लिए शुभ माने जाते हैं। दोस्तों 10 सितंबर 2023 को सूर्योदय का समय रहेगा 6:15 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:32 पर। राहु काल का समय रहेगा शाम 5 बजे से लेकर 6:32 तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:39 से 5:27 तक। 11 सितंबर 2023 को सूर्योदय का समय रहेगा 6:15 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:31 पर। राहु काल का समय रहेगा 7:47 से 9:19 तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:39 से 5:27 तक। आइए दोस्तों अब जानते हैं अजय एकादशी 2023 का व्रत का पारण कब होगा। तो दोस्तों अजय एकादशी व्रत का पारण 11 सितंबर सोमवार को सूर्योदय के साथ होगा। इस दिन आप व्रत का पारण सुबह 6:04 से सुबह 8:33 के बीच कभी भी कर सकते हैं। उस दिन द्वादशी तिथि रात 11:52 तक है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं अजय एकादशी व्रत का महत्व के बारे में। तो दोस्तों अजय एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप मिटते हैं। भगवान विष्णु की आशीर्वाद से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर भगवान विष्णु के चरणों में स्थान पाता है। आइए दोस्तों अब हम जान लेते हैं अजय एकादशी व्रत की पूजन विधि के बारे में। तो दोस्तों प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र पहन ले। उसके बाद अजय एकादशी व्रत और पूजा का संकल्प ले। उसके बाद अजय एकादशी व्रत और पूजा का संकल्प करें। फिर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को एक चौकी पर स्थापित करें।
अब भगवान का पंचामृत से स्नान कराए, फिर वस्त्र, चंदन, आभूषण, फूलों की माला आदि से उनको सुशोभित करे। इसके बाद पीले फूल, अक्षत, सुपारी, पान का पत्ता, तुलसी के पत्ते, फल, मिठाई आदि उनको चढ़ाए। इस दौरान पूजा मंत्र का जाप करते रहे। धूप, दीप, गंध, नैवेद्य आदि अर्पित करे। फिर विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा और अजय एकादशी व्रत की कथा का पाठ करे। यह व्रत कथा को सुने। उसके पश्चात भगवान विष्णु की घी के दीपक से आरती करे। इसके बाद प्रभु से पूजा में कमियों के लिए क्षमा मांग ले और अपने मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करे। दिन भर फलहार पर रहे, भगवान भजन करे। शाम को संध्या आरती करे। रात्रि के समय जागरण करे। फिर अगले दिन सुबह स्नान के बाद पूजन करे, दान दक्षिणा दे, फिर पालन करके व्रत को पूरा करे। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें आजा एकादशी की व्रत कथा। तो दोस्तों, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका महात्मा कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है, उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथन अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत और जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपने स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है।